नमस्कार, मैं हृदय कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 10 प्लस 2 के जो भी शिक्षक हैं उन सबों को पुरस्कृत करने के लिए एक पत्र जारी हुआ है, लेकिन प्रखंड से सिर्फ एक ही शिक्षक पुरस्कृत होंगे जिनका बेहतर प्रदर्शन होगा। साथ में आज की वीडियो में भी देखेंगे कि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं उन सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। तो उस पत्र में क्या है, इन दोनों पत्रों का हम अवलोकन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक पत्र जारी हुआ है। पत्रांक यहाँ पे देख रहे हैं 09 विविध 49/2024 806 से और बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी हुआ है। प्रेषक है आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के जोगेंद्र सिंह जी, और सेवा में यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है। और 12/11/2024 का ये पत्र है। इसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की माध्यमिक मासिक शिक्षक पुरस्कार देने के संबंध में। तो ये जो मासिक शिक्षक पुरस्कार देने की जो बात की गई है, तो क्लास 1 से लेकर के 12 तक के जो भी हमारे शिक्षक हैं, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, इन सभी शिक्षकों के बारे में ये कहा गया है कि इन शिक्षकों में से प्रत्येक प्रखंड के एक शिक्षक को प्रति माह शिक्षक पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। यह पुरस्कार पहली बार नवंबर 2024 की उपलब्धि के आधार पर दिसंबर 2024 में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु कुल 12 सूचक तैयार किए गए हैं। अब ये 12 सूचक क्या है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें संलग्न है, लेकिन ऐसा है कि इस पत्र में संलग्न नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कहा गया है कि इच्छुक जो शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक सहित प्रत्येक माह इस शिक्षक को उस पोर्टल पर आलोच्य माह की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन या आंकड़ा, फोटोग्राफ इत्यादि आगामी माह की 10 तारीख तक इस शिक्षक को उस पोर्टल पर स्वयं अपलोड करना होगा। सुलभ प्रसंग हेतु मासिक शिक्षक पुरस्कार से संबंधित मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश संलग्न है। अतः अनुरोध है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों या प्रधानाध्यापक सहित या प्रधान शिक्षक सहित उन सबों को मासिक शिक्षक पुरस्कार योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये जो पत्र जारी किया गया है जोगेंद्र सिंह जी के द्वारा, इसमें क्लास 1 से लेकर के 12 तक के वे शिक्षक जो अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और बेहतर प्रदर्शन कैसा हो सकता है, जो प्रधानाध्यापक हैं या हेडमास्टर्स हैं, जो प्रधान शिक्षक है, तो बेहतर जहाँ तक प्रदर्शन की जो बात है, तो पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग अलग हो सकता है, ड्रेस कोड अलग हो सकता है उनका, साथ में वो जो एक्टिविटी करते हैं तो किस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। बच्चों का आउटकम, लर्निंग आउटकम क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास में बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है यानी उनकी उपस्थिति है प्रतिदिन कितना है, कितना परसेंटेज है, बच्चों का जो ड्रेस कोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। या विद्यालय के स्तर पर अगर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक अपना अपलोड करते हैं जो भी गतिविधि या फोटो या जो कुछ भी आंकड़ा या प्रतिवेदन जो डालते हैं, तो आखिर इसमें ये देखा जाएगा कि उन्होंने विद्यालय के लिए क्या नया किया हुआ है, और साथ में कि ड्रेस कोड उन्होंने कैसे लागू किया हुआ है, पाठ्यक्रम का संधारण होता है कि नहीं होता है, मासिक बच्चों का जो परीक्षा हो रही है, साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, इसका अद्यतन होता है कि नहीं होता है, आंकड़ों की प्रविष्टि जो इस शिक्षा को उस पोर्टल पे है सो समय संधारण होता है या नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको FLN LEP से संबंधित जो या मार्क्स पोस्टिंग था, उसके बाद फैसिलिटीज़ जो था उसको भी मार्क आउट करना था। ये सारी चीज़ें जो है वास्तव में हमारे शिक्षक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं सब के आधार पर ये आपका होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहा गया है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं एक प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक आया है कि प्रत्येक माह आपको कम से कम एक शिक्षक को सम्मानित करना है, और सम्मानित करने वाले जो हमारे पदाधिकारी होंगे वे इन 12 जो मानक हैं, जो शिक्षक हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस शिक्षक को उस पोर्टल पर जो अपलोड किए गए रहेंगे जो संबंधित शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के द्वारा, उस पर वे अपना निर्णय लेंगे कि किनको आपको सम्मानित करना है, किनको नहीं करना है, कौन खरा उतर रहे हैं। अब दूसरी बात जो है, एक स्थानीय निकाय जो शिक्षक क्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में उन्होंने जारी किया है 807 नंबर पत्र जो है देख सकते हैं। 806 से तो सम्मानित करने वाला 12/11/2024 को जारी हुआ था, और 807 जो आज 13/11/2024 को जारी हुआ है, उसमें जो संबंधित जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं
जैसे मुंगेर, सीतामढ़ी, भोजपुर, अरवल, कैमूर, अररिया, सारण, मधेपुरा, पटना, जहानाबाद, सुपौल, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान एवं बक्सर, इन्हीं लोगों को संबोधित किया गया है कि आपने 50% ही जो त्रुटियों को सुधार करने के लिए दिया गया था, उन आंकड़ों में सिर्फ 50% सुधार किया गया है। इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, यानी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। इसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 12/11/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि आधार संशोधन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आपके जिला में अद्यतन 50% से कम आवेदनों को निष्पादित कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सुलभ संकेत हेतु आधार संशोधन से संबंधित जिलावार विवरण संलग्न है। यानी जो हमारे शिक्षक जो आधार से संबंधित जो अपना डिटेल्स दिए थे, जो आवेदन दिए थे, ये अपलोड किए गए थे उनके द्वारा, ये आपको जो जहाँ पे अपलोड करना था पोर्टल पे। तो अगर ये नहीं हो पाया है तो चूंकि इस पे काम हमारे डीपीओ और डीओ साहब को करना था, तो ये कहाँ तक इसका सफल संचालन हो पाया है, इस संबंध में ये एक तरह से स्पष्टीकरण मानेंगे, या जो कहिए कि निकाला गया है श्री जोगेंद्र सिंह जी के द्वारा कि 50% ही आप लोग आपके द्वारा निष्पादित किया गया है। आइए पत्र में क्या है विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग के दौरान 10,458 शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, परंतु कतिपय कारणों यथा नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया। वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा अपने पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु आवेदन देने, आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वांछित संशोधन कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कृत कार्रवाई का सत्यापन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया है कि जो विज्ञापन प्रकाशित हुई थी विभागीय पत्रांक 782/29/2024 के द्वारा ही ये सब कहा गया था। तो 50% जो है किया गया है, और इसमें सभी जिलों के बारे में बताया गया है कि कितना है, कि पेंडिंग कितना है, 0%, 5%, 7%, 9%, 10%। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंडिंग एट डीयू लेवल पे कितना पेंडिंग है ना, ये दिखा रहा है। और जैसे कि आप मुंगेर में देख सकते हैं कि 95 वहाँ पे कैंडिडेट ने किया, और फॉरवर्ड बाई डीपीओ 0 है, अप्रूव बाई डीओ 0 है, और रिव्यू स्टेटस 0 है, और पेंडिंग एट लेवल भी 0 है। लेकिन वहीं आप सीतामढ़ी का देख लीजिए कि एक यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार भोजपुर का 18 पेंडिंग दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 53 पेंडिंग यहाँ पे सारण का दिखा रहा है, 54 पेंडिंग आपको दिखा रहा है सहरसा का, और सबसे अधिक पेंडिंग जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, सबसे अधिक पेंडिंग जो है 513 दिखा रहा है दरभंगा का, जो देख रहे हैं 513 पेंडिंग दरभंगा का दिखा रहा है। तो इसलिए ये पत्र जारी हुआ है कि उनके जो हमारे सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में पत्र जारी किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे डीओ डीपीओ है वो उनका संधारण करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात हमने किया था कि मासिक हमारे शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा जो बेहतर कार्य अपना करेंगे, बेहतर अपना एफर्ट लगाएंगे विद्यालयों में पठन पाठन संबंधित, या जो भी होगा ड्रेस कोड से संबंधित, पाठ्यिका से संबंधित, या जो 12 मानक हैं उनसे संबंधित। दूसरी बात कि सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनके डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए सभी डीईओ को लिखा गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।